विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत का दावा किया। तो वहीं उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को संविधान के उल्लंघन की निशानी बताया। देखिए रिपोर्ट। हेमंत सोरेन से मिले बी सुदर्शन रेड्डी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति चुनाव में मिला जेएमएम का समर्थन। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। सीएम आवास में चली मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी कोशिश इन्हें जीत दिलाने की है। हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है ना, 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। जेएमएम का समर्थन मिलने के बाद पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू उनके पुराने मित्र हैं। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दल नहीं बल्कि सांसद अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करते हैं। वहीं उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी संविधान के उल्लंघन की निशानी थी। जिस तरीके से उनको सताया गया है, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किए हैं, डिग्निटी, अभी जो मैं बात कर रहा था, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो तो भंग हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए? All those constitutional functionaries who are involved in this process are responsible for violating the individual dignity of Shri Hemant Soren as guaranteed by the Constitution of India. So in his arrest, I see the violation of provisions of the Constitution. पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने एसआईआर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व पारदर्शी चुनाव का होता है। इधर बीजेपी ने बी सुदर्शन रेड्डी के बयान की निंदा की है। आप खुद न्यायाधीश रहे हैं और आपसे इस तरह के वक्तव्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको मालूम है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जो जेल जाना पड़ा था, हिरासत में गए थे, वो भारत की न्याय व्यवस्था में न्यायालय ने भेजा था और उनको जमानत भी भारत की न्याय व्यवस्था न्यायालय ने दी है। आज पूरे इंडिया अलायंस भारत के लोकतंत्र और भारत की न्याय व्यवस्था पर लगातार उंगलियां उठा रहा है। आज पूरा इंडिया अलायंस जिस तरह से चुनाव आयोग सहित भारत की न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये साफ दिखलाता है कि अब इनको भारत के लोकतंत्र पर और भारत के संविधान पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने किसी पद पर बैठने के लिए किसी भी हद तक जाने के लोग ऐसे भी बयान देकर के भारत की संप्रभुता अखंडता खतरे में पड़े, उनको कोई गुरेज नहीं है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोटिंग करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय और रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।